दिलीप को रिटायरमेंट होने पर बहुत बहुत बधाई। पूरे जीवन पर्यंत आपने जो शासकीय सेवा की है वह अतुलनीय है। ये पहाड़िया परिवार व अजमेरा परिवार में, अजमेरा परिवार के सभी द्वैतों में एक ही हमारा जो द्वैता था, जो द्वैता है दिलीप, उसी ने सरकारी नौकरी की और एज ए गजेटेड ऑफिसर बना। कोई भी हमारा द्वैता गजेटेड ऑफिसर नहीं बना। और जो सेवाएं आपने शासकीय की उसमें आपने जो नाम कमाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे जीवन भर शासकीय सेवा में दूर झाबुआ दाहोद इधर उधर जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ वहाँ आप गए और आपने पूरी सेवा की और पूरी लगन से आपने शासकीय सेवा की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई दिलीप जी आपको। आपका पूरा कार्यकाल आपका स्वर्णिम रहा और आपको इसके लिए डेपुटेशन भी वो मिला, प्रमोशन भी मिला। उसके लिए आपको अनेक शुभकामनाएं और आगे भी, अभी आपकी उम्र नहीं है, आगे भी आप कार्य करते रहें और अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखें। दिलीप, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे जो रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ है उसमें चूँकि समाज से भी आप जुड़े हुए हो तो ये रिटायरमेंट के बाद कुछ सामाजिक सेवाएं भी आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि समाज से पूरी ज़िंदगी भर आपने लिया है तो समाज को भी देने का अपना उद्देश्य होना चाहिए। तो समाज सेवा व धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहे, यही मेरी भावना है। जी जी। प्रिय दिलीप, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए आपको ढेर सारी बधाई। अब न ज़्यादा काम न ही कोई तनाव, अब आप खुद के मालिक हैं, इसका आनंद उठाएं। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हों। जितना हो सके अपने सपनों को जियो। हम आपके लिए एक रोमांचक और तनाव मुक्त सेवानिवृत्ति की कामना करते हैं। आप स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। सेवानिवृत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दिलीप जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना और हमारी तरफ से आपको ढेरों आशीर्वाद। भगवान आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और दीर्घायु रहे और ज़िंदगी के दिन हमेशा जिंदा दिली से जिए, यही हमारी शुभकामना। दिलीप, एक बात और बताना चाहता हूँ कि बचपन में जिस तरह से तुम गंभीरता से रहे उसी तरह से पूरी सर्विस में सभी कार्य गंभीरता से किए और सभी कार्यों को अच्छे तरह संपन्न किया और सेवानिवृत्ति के बाद भी अपना जो जीवन है उसे खुशहाल बनाए। यही हमारी शुभकामना है। शुभ आशीर्वाद। प्रिय दिलीप, तुम्हारी सेवानिवृत्ति पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तुमने अपने जीवन के 38 वर्ष शासकीय सेवा में गुजारे। तुमने अपने शांत व हंसमुख स्वभाव से अपने अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का दिल जीत लिया, जो अपने आप में एक काबिल तारीफ है। मैं इस विदाई समारोह पर एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। विदाई तो एक दस्तूर ज़माने का पुराना है, पर जहाँ पर भी रहो अपनी छाप कुछ ऐसी छोड़ जाना कि हर कोई यह गुनगुनाए तुम्हारे लिए। मैं आपको सेवानिवृत्ति पर मैं पुनः बधाई देता हूँ एवं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे एवं खुशहाल रहे और आगे तरक्की करे। दिलीप कब इतना बड़ा हो गया कि अब रिटायर हो रहा है। मुझे तो दिलीप अभी भी छोटा सा लगता है। इंदौर में परदेशीपुरा के मकान में दिलीप के साथ बचपन की खट्टी मीठी बहुत यादें हैं। दिलीप बचपन में गोरा, मोटा व सुंदर था। मैं उसे तोकने की कोशिश करती थी तो कभी कभी तो मैं गिर जाती थी और उसे भी गिरा देती थी। मुझे वह एक खिलौना सा लगता था। थोड़ा बड़ा होने पर जब स्कूल जाने लग गया तो स्कूल की छुट्टियां बिताने आता था घर पर, तो उसकी घर जाने की इच्छा नहीं होती थी। वो एक एक दिन गिना करता था। प्रिय दिलीप, अब जीवन की तीसरी यात्रा शुरू हो रही है। उसके लिए आपको आशीर्वाद व शुभकामनाएं। जी भरकर जियो तथा अपना सामाजिक दायित्व पूरा निभाओ। हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।
प्रिय दिलीप, यह एक खुशी की बात है कि आप अपनी सक्रिय सफल शासकीय सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हार्दिक बधाई। अब आपकी ज़िंदगी की दूसरी शुरू होने जा रही है। पहली इनिंग में आपने अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय अपने परिवार एवं अपने बच्चों के निर्माण एवं उत्थान में लगा दिया। अब आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि अभी भी आप उन बंधनों से जुड़े रहकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं या अपने लिए जीना चाहते हैं। यदि आप अपने लिए जीना चाहते हैं तो मैं जब रिटायर हो रहा था तब के दिन याद आते हैं। रिटायरमेंट के पश्चात मेरे संबंधों के कारण, मेरे अनुभवों के आधार पर मुझे कई रेगुलर सर्विस के ऑफ़र आ रहे थे। तब मेरे बच्चों से चर्चा करने के पश्चात उन दोनों का यही मत था कि चूँकि मैंने जीवन भर उन सभी के लिए कार्य किया है, अतः अब मुझे 9 से 5 वाले कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपनी पसंद एवं शौक़ के कार्य करना चाहिए। सौभाग्य से आपके भी 2 ही बच्चे हैं, वे भी सभी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, अतः आप भी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन फिर यह प्रश्न उठता है कि फिर अपने आप को व्यस्त रखने के लिए क्या किया जाए। इस संबंध में मेरा एक विचारात्मक लेख अवकाश प्राप्ति के बाद क्या को शायद आप उपयोगी समझ सकें। खैर, मैंने अपने अनुभवों के आधार पर सुझाव देना चाहूँगा कि जीवन की दूसरी इनिंग सामाजिक सेवा के लिए देने के पश्चात जो तृप्ति एवं मानसिक संतुष्टि का अनुभव होता है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अंत में आपके स्वस्थ, सुखद एवं शांत अवकाश प्राप्त जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर प्रकाश सो हेमलता जैन बढ़ जात्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं।